नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे बुज़ुर्गों ने और ख़वातीन ने भी, वालदाओं ने भी, बहनों ने भी, बेटियों ने भी, भाइयों ने भी ज़ैतून के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया कि मैं कुछ अर्ज़ कर दूँ। सबसे पहली बात फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि ज़ैतून के मुतल्लिक़ कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हज़ारों लाखों साल से इसकी तारीफ़ मौजूद है। तौरात में, ज़बूर में, इंजील में, कुरान में इसकी इतनी तारीफ़ मौजूद है। और जिस चीज़ का ज़िक्र जो है आपकी मजहबी किताब ने कर दिया, इल्हामी किताब ने कर दिया, उसमें शक्ति, क्षमता, रूहानी क़ुव्वत पैदा हो गई। आम तौर पर तो उसमें कुछ पढ़ने दम करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जिस चीज़ का जिक्र आ गया वो चीज़ रूहानी हो गई, पावरफुल हो गई, इनर्जाइज हो गई, हीलिंग हो गई, उसमें तो ज़रूरत नहीं परेशान होने की। और दूसरी बात यह है कि जैतून के जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जैतून का फल अगर आपको नसीब हो जाता है तो ये कीमती तरीन चीज़ है। और औरतों के लिए तो ये हर हाल में मुफीद है। औरतों क्यों कि जैतून जो है मिजाज उसका 5 नंबर, ग्लैंड सिस्टम, ग्लैंड एक्टिवेटर, ग्लैंड बूस्टर। तो औरत तो इसको हर हाल में ले सकती है, खा सकती है इसको। और मर्दों को कब मुफीद है? जब मर्द बवासीरी केस में हो या आतिशगी केस में हो, ठीक है, जिसम में कहीं से भी उसके पानी के अखराज की कैफियत बढ़ी हुई है, यानी आतिशगी जहर एक्टिव हुआ है, तो उस वक़्त मर्द को भी मुफीद है। पेशाब ज़्यादा आ रहा है, बार बार आ रहा है, और इसी तरह कोई दाने हैं तो दानों में पानी वाले दाने आ रहे हैं, तो आतिशगी जहर की कोई भी अलामत हो, उसमें जरियान है, इतलाम है, लिकोरिया तो खैर मर्द को नहीं होता, जरियान है, इतलाम वगैरह, ऐसी तमाम सूरतें जिसमें पानी का अखराज ज़्यादा हो, वो क्या है? आतिशगी जहर है। और आतिशगी जहर में मर्द को भी मुफीद है। दूसरी बात ये कि उजलाती केस हो, मस्कुलर यूनिट, बवासीरी जहर, पाइल टॉक्सिन, यानी खून का कहीं से भी खराज हो सर से पांव तक, अब वो मर्द को हो या औरत को हो, दोनों को की सूरत में जैतून मुफीद तरीन साबित हो जाता है। दूसरी बात यह कि जैतून जो है मुहर्रिक भी है और एक ही वक्त में एक अजीब बात यह है कि मुकव्वी भी है। अगर कम मकदार में खाएंगे, 7 दाने खा लिए, 8 दाने खा लिए, तो ये मुकव्वी है, और 11 दाने तक चले गए तो ये मुहर्रिक है। और जैतून दोनों हालतों में पाया जाता है, मिलता है आपको, काला जैतून भी मिलता है, ग्रीन जैतून भी मिलता है, ठीक है ना। ब्लैक ऑलिव कह लीजिए, ग्रीन ऑलिव कह लीजिए, कहीं उसके अंदर गाजर डली हुई होती है, बेहतरीन है, कहीं उसके अंदर जनाब वाली बादाम डाला हुआ होता है, वो भी बेहतरीन है, काले वाले में कुछ नहीं डाला हुआ होता, वो भी बेहतरीन है, ठीक है। इसमें से आपको जो मिल जाए। और एक अच्छा रुझान ये है कि एक दूसरे को जो अजीब अजीब सी बाजारी चीज़ें गिफ्ट कर रहे हैं, उसके बजाय ये कि जहाँ भी जाएं जैतून की बोतल उठा कर ले जाएं, किसी को गिफ्ट दे दें। गिफ्ट जो देना ना, खाने पीने का, समझ तो आ रही होगी ना, तो उसमें जो अच्छा तरीन गिफ्ट है वो तो नबी की बताई हुई चीज़ें होंगी ना भाई साहब। नबी की बताई हुई चीज़ें तो अच्छा तरीन गिफ्ट है। इससे दिलों में मोहब्बत भी पैदा होगी, अपनायत भी पैदा होगी, इखलास भी पैदा होगा। ये नहीं कहेंगे जी आपको परहेज़ आप ना खाएं, आपको परहेज़ आप ना खाएं, सारे मिलके खा लेंगे, दुआएं देंगे आपको। तो कोई भी वो ख़वातीन को हर हाल में ज़रूरी है। अब ख़वातीन को क्यों ज़रूरी है वो आपको समझ में आ गई। ख़वातीन का सारा सिस्टम ग्लैंड सिस्टम पर बूस्ट करता है, डिपेंड करता है, लिहाजा औरत को हर हाल में मुफीद है। और मर्द को ये है कि आतिशगी जहर वाला हो तो उसको मुफीद है, बवासीरी जहर हो, पाइल टॉक्सिन एक्टिव हो, कहीं से बॉडी में कहीं से भी खून का अखराज बहुत ज़्यादा होता हो तो मुफीद है, शुगर वाले को हर हाल में मुफीद है। ये तो हो गया जैतून। जैतून का तेल भी इंतहाई मुफीद है। तेल जब फर्स्ट रिफाइनरी होती है, फर्स्ट रिफाइनर जो होता है वो तो बेहतरीन तरीन है, ठीक है। और बाकी जो बार बार दर्जे बदर्जे उसको जनाब रिफाइन किया होता है वो उस ग्रेड का नहीं होता। और जहाँ दुनिया में फर्स्ट रिफाइन आपके बोलने से मिल जाता है, वहाँ पाकिस्तान में वज़ीरिस्तान के इलाके में जो जैतून की काश्त हो रही है, बहुत बड़ी मकदार में हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इनसे जो मिलता है बड़ा बेहतरीन होता है वज़ीरिस्तान वालों से, ठीक है। वो प्योर ग्रीन होता है और ओरिजिनल की हैसियत होती है, उसको केमिकलाइजेशन से नहीं गुजारा गया होता, तो वो एक बेहतरीन चीज़ होती है। अब तेल में और जैतून में सिर्फ इतना फ़र्क है कि ख़ुसूसन कुछ मर्द भी हसास तबा होते हैं तो उनसे तेल नहीं पिया जाता, लेकिन बच्चियों में, ख़वातीन में ज़्यादा तादाद ऐसी है कि जिनके गले की हसासियत बढ़ी हुई होती है, वो भी उसको पीना पसंद नहीं करते। बातम मजबूरी कभी जो है किसी मर्ज़ के इलाज के अतबार से पीना पड़ ही जाता है, लेकिन ख़वातीन जो है उनसे आम तौर पर नहीं पिया जाता, उनके गले में गला हसास बहुत ज़्यादा होता है। या फिर वो थायराइड की कैफियत है, वो हाइपोथायराइड है, या जनाब वाली हाइपर थायराइड है, या टॉन्सिल है कोई भी, हालांकि टॉन्सिल में तो जैतून का तेल बड़ा ही मुफीद है। बहरहाल अगर नहीं पिया जाता तेल जैतून का, तो फिर दूसरा तरीका ये है कि जैतून खा लिया जाए, ठीक। अच्छा, जैतून खाने में क्या होगा, जब आप मार्केट से लाएंगे तो वो जिस पानी में होता है उस पानी को आपने नहीं पीना,
ठीक है ना, कहीं उस पानी को जैतून का अरक या उसका जौर समझ के पी ना लीजिएगा, वो पेस्टिसाइजिंग केमिकल है। वो आपने जैतून यूज़ करते करते जो आखिर में बचेगा फेंक देना है उठा के। उस पानी को कभी भी किसी सूरत में नहीं पीना जिसमें जैतून डूबा हुआ होता है। ठीक है जी, इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह फ़ायदा देगा। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।